हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूँ संगीता, आपके साथ आपके अपने चैनल संगीता वर्मा क्रिएशंस पर। आज की वीडियो में मैं आपको बचे हुए कपड़ों से, जो कि किसी साड़ी से बच जाते हैं, इस तरह के कपड़ों से ही जो थोड़े बहुत होते हैं उनका कुछ यूज नहीं हो पाता है, तो उनको यूज करना बताऊंगी कि किस तरह से आप उनको यूज करके एक नई ड्रेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो भी पार्टी वेयर ड्रेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं उनका मोस्ट वेलकम। तो यहाँ पर आपको डिजाइनिंग, शॉपिंग हॉल और स्टाइलिंग टिप्स और डीआईवाई प्रोजेक्ट से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। तो आपको अगर इन टॉपिक्स में इंटरेस्ट है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक करना, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। जो हमारा पहला डिजाइन है वो कुछ इस तरह की साड़ी थी, प्लेन, अभी भी है, उसमें से बचा हुआ है। वो बताती हूँ किस तरह से, कि कई बार ब्लाउज साथ में ही आता है, ऑल ओवर सेम साड़ी होती है हमारी, और हम लोग सोचते हैं कि साड़ी का ब्लाउज ना सिलवा के कोई मल्टी कलर का पहन लेंगे, गोल्डन पहन लेंगे, सिल्वर पहन लेंगे। इस तरह की सोच से उसका ब्लाउज हमारा एक्स्ट्रा हो जाता है। एक्स्ट्रा इस साड़ी में अगर हम साड़ी को लंबा रखते वो भी चल जाती, पर मुझे बहुत ज्यादा लंबी साड़ी नहीं चाहिए थी, तो इसीलिए मैंने उसमें से थोड़ा सा फैब्रिक कट कर लिया था कि मुझे किसी चीज में यूज करना होगा तो हो जाएगा। क्योंकि जब हम नीचे से फॉल लगाते हैं ना, तो फॉल भी हमें फिर छोटी पड़ जाती है अगर ज्यादा लंबी हम साड़ी रखते हैं तो चलिए हम दिखाते हैं कि इसमें से जो फैब्रिक बचा था उसका हमने किस तरह से रीयूज किया है। तो जो हमारा इसमें से बना हुआ ड्रेस है वो कुछ इस तरह से हमने कुर्ती बनाई है। जो इसका ये आप बॉडी पार्ट देख रहे हैं, ये एक पैच की तरह, आपको जिस तरह से पैच होते हैं आपने पहली वीडियो में देखा होगा कि पैचेस से मैंने ब्लाउज बनाए हुए हैं, इसमें मैंने उसको ब्लाउज में कन्वर्ट ना करके इसके योक में हमने इसको लगाया है। ये इस तरह के पैच होते हैं और ये थोड़ा आपके 14 इंचेस तक होते हैं और 14-15, तो ये थोड़ा सा मोटे कपड़े में होते हैं। तो आपको उसको लंबा करने के लिए, योक को बढ़ाने के लिए आपको यहाँ पर एक लेस अरेंज करनी पड़ती है। क्योंकि क्या होता है, जब आपका कपड़ा थोड़ा मोटा है और आप उसको बॉडी में यहाँ तक बनाएंगे तो वो आपका ऊपर को चढ़ेगा। उसको रोकने के लिए कि ऊपर ना चढ़े, वो यहाँ पर हमें लेस वगैरह लगानी पड़ती है। तो हमने यहाँ पर ये पैच लगाने के बाद एक एक्स्ट्रा लेस यहाँ पर दे दी है। स्लीव्स हमने इसकी 3/4 रखी है और ये वाली सेम लेस, साड़ी के मैचिंग लेस ही हमने मार्केट से परचेज की और वो मिल भी गई हमें, और हमने कुछ इस तरह से ये लेस ले ली। और ये लेस होती किस तरह की है, आपको ये लेस कुछ इस तरह से मिलती है मार्केट से, सिंगल भी मिल जाती है, पर वहां पर सिंगल में मुझे नहीं मिल रहा था कलर, तो मैंने कुछ इस तरह से डबल लेयर वाली ही ले ली थी और उसको इस तरह से यहाँ से उधेड़ने के बाद इसको ऐसे हाफ कर दिया था। तो कुछ इस तरह से हमने इसको यहाँ पर साइड पर पूरा, यहाँ से आर्म होल से लेके पूरा यहाँ पर नीचे तक, पूरा इसके नीचे तक जितनी भी लेंथ थी यहाँ तक हमने इसको लेस को लगाया है, और दोनों साइड लगाया है, इस साइड भी और इस साइड भी। और पैनल पर हमने सेम उसी लेस को कुछ इस तरह से पैनल बना दिया है। उसका रीजन एक ये भी था कि हमने जो इसका नेक था ज्यादा कटिंग में नहीं बनाया, सिंपल से नेक बनाया, आगे पीछे सेम है। तो इसको अगर हम इस तरह से लेस को पैनल पर लगा देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये फ्रंट पार्ट है और बैक पार्ट है, ये भी हमें बेनिफिट हो जाता है। कुछ इस तरह से हमारा ये कुर्ता बनके तैयार हुआ है। इसको आप पैंट के साथ, स्कर्ट के साथ आराम से पहन सकते हैं, लेगिंग के साथ। मैं इसको लेगिंग के साथ ही पहनती हूँ, तो ये काफी सुंदर लगता है। इसके साथ आप मल्टी कलर का दुपट्टा ले सकते हैं। इस पैच के साथ हमें ये वाली स्लीव्स भी मिली थी, बट मैंने इसको यहाँ पर यूज नहीं किया है। इस तरह से हम लगा सकते थे। हम इसकी अगर जैकेट बनाना चाहते तो वो भी बना सकते थे, पर मैंने उस तरह ना बना के, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास जैकेट वाले सूट थे। तो अगर आप इस तरह से जैकेट बनाना चाहें इसकी, तो वो भी बना सकते हैं। इस तरह की आपकी स्लीव्स भी मिलती हैं इन पैचेस के साथ, तो वो भी मैंने नहीं यूज की। मैंने सिंपल से यहाँ पर एक लेस का ही यूज किया हुआ है।
तो आपको अगर इस तरह का पैच नहीं मिलता है तो मार्केट से आप फैब्रिक लेके, फैब्रिक भी आजकल बहुत वैरायटी में आने लगे हैं, तो उस कोई भी फैब्रिक लेके इस तरह से जैकेट में या योक पार्ट में क्रिएट करवा सकते हैं। ये वाला पैच होता है ना आपका ब्लाउज के पर्पज से होता है, तो वो आपका फ्रंट के लिए भी मिलता है और बैक के लिए भी मिलता है। और अगर आप बैक पे नहीं यूज करना चाहते तो वो भी आप छोड़ सकते हैं, फ्रंट पार्ट पे यूज कर लें और ये वाला पार्ट आपका दूसरी कुर्ती में यूज हो सकता है। अगर इसमें लाइनिंग की बात करें तो हमने इसमें लाइनिंग कॉटन की यूज की है। सेकंड जो ड्रेस है मेरी, वो भी मैंने एक साड़ी से ही बनाई है और उस साड़ी का भी ब्लाउज ही मैंने यूज किया है, क्योंकि उस साड़ी का मैं ब्लाउज नहीं बनाना चाहती थी, सिंपल नेट का ही रखना चाहती थी। तो ये नेट की साड़ी थी कुछ इस तरह से मेरी, और इस पर ऐसे रेड कलर के फ्लावर्स बने हुए थे और इस तरह की इस पर लेस लगी हुई थी। तो अब इसमें मुझे सेम नहीं बनाना था, तो मैं इसके साथ हमेशा रेड ब्लाउज ही पहनती हूँ। तो मैंने इसका जो ब्लाउज का पीस था उसको कुछ इस तरह से यूज किया। एक एक कुर्ती में मैंने इसको बनाया कुछ इस तरह से। ये जो आप इसका बॉडी पार्ट देख रहे हैं, ये मेरे एक सूट से बचा हुआ फैब्रिक था। कई बार जब हम सूट स्लीवलेस बनाते हैं तो जब हम कटिंग करते हैं कपड़े की तो हमारा साइड से पूरा कपड़ा बच जाता है, तो उस बचे हुए कपड़े को हम इस तरह से बॉडी पार्ट में यूज कर सकते हैं। वो पूरा 2-2.25 मीटर जितना भी आपका फैब्रिक सूट के लिए आता है, साइड का पूरा कपड़ा आपके पास होता है। तो इसी तरह से ये कपड़ा भी मेरे पास इसी तरह बचा हुआ था, तो मैंने इससे अपना योक पार्ट तैयार करा। और जो इसका नेक रखा वो बिल्कुल सिंपल बॉट नेक, थोड़ा यहाँ तक वाला ही रखा। और जो ये लेस देख रहे हैं, मैंने इसमें यहाँ पर एक बीड्स की लेस लगा दी। इस तरह की लेसेस भी आपको बहुत मिल जाती हैं और इसको मैंने स्लीवलेस में ही रखा। और जो इसका बॉटम था, बॉटम में आप देखेंगे जो इसका फ्रंट पार्ट है वो हमने कुछ इस तरह से साड़ी का ही लिया है, क्योंकि ब्लाउज में जिस तरह से साड़ी की विड्थ होती है उसी तरह से रनिंग में ही ब्लाउज था। तो ये हमारा इस तरफ ही आ पाया है, दूसरी तरफ नहीं आ पाया है, क्योंकि जो ऊपर वाला हिस्सा था साड़ी का उसमें से हमने इसका बैक पोर्शन बना लिया। कुछ इस तरह से हमने इसका बैक पोर्शन बनाया है और यहाँ पर भी हमने इस वाले कपड़े का बॉर्डर यूज कर लिया है। अगर आप चाहें इस तरह से बॉर्डर बना के यहाँ पर जो भी आप लेस मोती वाली कोटा पट्टी की यूज करें, साइड में दोनों साइड लगा के इस तरह भी बना सकते हैं। और इसमें जो मैंने लाइनिंग यूज की है वो सेंटून के यूज की है, क्योंकि इस तरह के कपड़े में सेंटून ही ठीक रहता है, या फिर टाफ्टा सिल्क, क्योंकि नेट का कपड़ा है तो अंदर से दिखता है। इसी वजह से हमने इसके अंदर इस तरह के फैब्रिक का ही यूज किया है। अगर आपके पास कुछ इस तरह के कपड़े बच जाते हैं, कई बार कुछ साड़ी में से डिजाइन करते वक्त कपड़ा बच जाता है, कई बार आपके ब्लाउज पीस यूज नहीं हो पाते हैं, तो इस तरह आप मिक्स एंड मैच करके भी कुर्ती को क्रिएट कर सकते हैं, आराम से बन जाती हैं। ये वाला कुर्ता आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा, बट इसको जब मैं रेड कलर की स्कर्ट के साथ पहनती हूँ तो ये बहुत ही अमेजिंग लगता है और पार्टी लुक पूरा क्रिएट हो जाता है। इसको पहनने के बाद आप रेड कलर की स्कर्ट के साथ इसको पहनते हैं तो बहुत ही सुंदर लुक आता है इसका, बहुत ही प्यारा ही लगता है। तो आप इस तरह से कुछ भी थोड़ा बहुत मिक्स मैच करके बनवा सकते। जो हमारा थर्ड डिजाइन है वो हमारा 2 साड़ी से बचे हुए कपड़े से है। 2 साड़ी से किस तरह से है कि एक हमारी बनारसी साड़ी यूज हुई है इसके अंदर, जो कि उस बनारसी साड़ी से 2 कुर्ती क्रिएट हुई थी और लास्ट में जो कपड़ा मैंने यूज किया है वो बचा था। तो कुल मिला के 3 ड्रेस हमने उसमें से बनाई थी। और जो उसमें दूसरा कपड़ा मैंने यूज किया वो एक साड़ी से बचा है, उसका भी आपको रीयूज जरूर दिखाऊंगी कि मेरा एक हैवी दुपट्टा था जिसके साथ मैंने साड़ी क्रिएट की थी। और साड़ी का पूरा 6 मीटर कपड़ा होता है, 6 में से मैंने निकाल लिया था कपड़े को और उसके बाद उस साड़ी को बनाया था दुपट्टे के साथ। तो उसमें से जो बचा हुआ कपड़ा था तो उससे मैंने ये वाली ड्रेस क्रिएट की है, जो कि कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। ये कुछ इस तरह से है। ये जो आप बनारसी कपड़ा देख रहे हैं इसमें लगा हुआ नीचे, ये हमारा सिर्फ इतना ही बचा था कि हम इसके फ्रंट में अंदर यूज कर सकते थे।
सिर्फ ये हमारे पास इतना ही पीस बचा था। और जो ये वाला दूसरा कपड़ा आप देख रहे हैं, ये मेरा डबल शेड में था, जो कि मैंने साड़ी बनाई थी उसमें से बचा हुआ था। तो उसको मैंने कुछ ऐसे जैकेट स्टाइल देते हुए कुछ इस तरह से मैंने इसको बनाया और जैकेट का लुक दिया, जो कि ये जैकेट इसके साथ सिली हुई है, अलग से नहीं है, इसके साथ ही हमने इसको अटैच कर रखा है। और जो साड़ी में बनारसी साड़ी का जो बॉर्डर था वो उन कुर्तीज में यूज नहीं किया था हमने, तो उसको हमने यहाँ पर अरेंज कर दिया कुछ इस तरह से। और यहाँ पर हमने कपड़े के ही, इस बॉर्डर के ही बटन बना के लगा दिए कुछ इस तरह से। और स्लीव्स हमने इसकी 3/4 रखी और स्लीव्स में हमने लाइनिंग का यूज नहीं किया, उस पे भी हमने बॉर्डर अरेंज कर दिया। और ये बॉर्डर हमारा यहाँ पर ही अरेंज होता है, क्योंकि जो दूसरी कुर्ती थी उनका जो दुपट्टा था हमने उसके अंदर बॉर्डर का यूज किया था। इसमें हमें इतना ही बॉर्डर मिल पाया था, हमने ये बॉर्डर यहाँ पर यूज कर लिया। और आप देखेंगे कि पीछे में आपको यहाँ पर बिल्कुल भी बनारसी कपड़ा नहीं मिलता है। हमने यहाँ पर लाइनिंग भी कॉटन की ही यूज की है, क्योंकि ये डबल हो जाता है तो फिर बहुत ही मोटा हो जाएगा सूट, तो इसी वजह से हमने सिर्फ कॉटन की पतली वाली लाइनिंग यूज की है। और बैक पर हमारे बनारसी कपड़ा नहीं आ पाया, सिर्फ फ्रंट पर ही हमने इसको यूज करते हुए कुछ इस तरह से बनाया है, तो जो कि ये इस तरह दिखता है। इसको मैं लेगिंग के साथ पहनती हूँ, तो आजकल प्लाजो चल रहा है तो आप प्लाजो के साथ भी इसको पहन सकते हैं, जो काफी सुंदर लगता है। इसका नेक भी मैंने पीछे से बिल्कुल सिंपल रखा है, कुछ भी इसके अंदर ऐड नहीं किया है। और फ्रंट से हमारा कुछ ये इस तरह से बन जाता है। इस तरह से मेरे कुछ डिजाइन थे जो कि मैंने बचे हुए कपड़ों से मिक्स एंड मैच करके बनाए थे, तो वो आपको कैसे लगे वो जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, ये डिजाइन्स आपको पसंद आए, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक करना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।